हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन शर्मा और आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग की। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? द फॉलोइंग बेरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ए क्लोज्ड ट्रावर्स एट व्हाट स्टेशन लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड, ऑल्सो कंप्यूट करेक्ट बेरिंग्स। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये है कंपास सर्वेइंग से। ठीक है, तो इसके अंदर लोकल अट्रैक्शन वर्ड आया है, इसको हम समझेंगे क्या होता है। क्लोज ट्रावर्स, ट्रावर्स क्या होता है ये समझ लेंगे ब्रीफ में, और बेरिंग्स क्या होती हैं ब्रीफ में समझ लेंगे। तो ब्रीफ में स्टार्ट करते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बेरिंग्स क्या होती हैं, देखो ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ट्रू डायरेक्शंस हैं। इनके रेस्पेक्ट में कोई भी एक लाइन है ए बी, इस लाइन का ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में जो हॉरिजेंटल एंगल होगा, कौन सा एंगल? हॉरिजेंटल एंगल जो होगा उसको हम बोलते हैं बेरिंग ऑफ दैट लाइन। ठीक है, बेरिंग ऑफ दैट लाइन। तो बेरिंग का मतलब समझ में आ गया, या तो नॉर्थ से या साउथ से, जिसके भी पास ये लाइन हो। मान लो एक लाइन यहाँ पर है और ये लाइन है आपकी, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो अब ये वाली लाइन देखो साउथ के पास है या नॉर्थ के पास है? ये साउथ के पास है, तो साउथ से इसका जो ये एंगल है हॉरिजेंटल एंगल, इस एंगल को बेरिंग बोलते हैं। ये बेरिंग है एसी लाइन की, ये बेरिंग है एबी लाइन की। तो ये तो हो गया बेरिंग का मतलब। ठीक है, अब बेरिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है फोर बेरिंग और एक बैक बेरिंग। तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होता है? देखो मान लो ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है। अब इस लाइन का क्या है पॉइंट? एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब क्या करना है, इस पे ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लो। इसके बाद क्या करना है, अब मान लो हमारी जो सर्वे की डायरेक्शन है वो इधर है, सर्वे डायरेक्शन। सर्वे की डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हम सर्वे इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया हमने और इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले हमने ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमने डायरेक्शंस नोट कर ली। अब क्या करना है, अब इस लाइन को देखो, ये नॉर्थ के पास है साउथ के पास है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बेरिंग्स, क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बेरिंग्स। तो क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बेरिंग में हम क्या देखते हैं कि ये वाली लाइन नॉर्थ के पास है या साउथ के पास है। ठीक है ना, तो अगर ये नॉर्थ के पास है तो इसकी बेरिंग यहाँ से होनी चाहिए, इसका हॉरिजेंटल एंगल इस लाइन का यहाँ से होना चाहिए। और ये जो एंगल हो गया, जो हमने स्टार्ट जहाँ से किया और हम सर्वे की डायरेक्शन में अगर निकाल रहे हैं कोई एंगल, कोई बेरिंग निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोर बेरिंग। अब इसी लाइन के दूसरे पॉइंट पे जाओ और वहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ कर लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पे देखो इस लाइन का ये क्या है, हेड है या टेल है? ये टेल है और ये हेड है। अगर टेल एंड पे हमें बेरिंग निकालनी पड़े तो उसमें हम देखेंगे ये लाइन किसके पास आ रही है, नॉर्थ के साउथ के पास है। यहाँ से जो ये एंगल आएगा इसका क्वाड्रेटल सिस्टम में, साउथ से जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आया, ये इसको बोलते हैं हम बैक बेरिंग। अब सिंपल सी बात है, किसी लाइन के शुरुआती वाले पॉइंट में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई बेरिंग निकाल रहे हैं तो उसे फोर बेरिंग बोलते हैं। किसी लाइन के टेल पे पहुंच के, एंड पे पहुंच के हम उसकी कोई बेरिंग निकाल रहे हैं, ए बी लाइन की बेरिंग निकाल रहे हैं बैक साइड, बैक डायरेक्शन में, तो उसको बोल देते हैं बैक बेरिंग। ठीक है, तो ये बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, ये है क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बेरिंग्स में। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बेरिंग्स में ये लाइन जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन वाली लाइन है, डायरेक्शन वाली लाइन क्या रहेगी? ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, कहीं भी नॉर्थ डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लो, कहीं भी नॉर्थ डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लो,
ये हमेशा क्या आएंगी, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब हमने पढ़ा हुआ है किसी भी पैरेलल लाइन पर, किसी दो पैरेलल लाइन पर अगर कोई ऐसे लाइन कट करती है तो हमें पता है उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है ना, ये नॉर्थ साउथ कोई एक लाइन अगर इनको कट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे और इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है ना, अंडरस्टैंड। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, हम आगे इसी के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 4 बेरिंग्स है आपकी। ये कोई लाइन है ए बी लाइन की 4 बेरिंग है ये, और बैक बेरिंग है ये। तो मान लो आपकी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है इसका, पहले क्या करो, कोशिश करो कि इसका डायग्राम ड्रॉ हो जाए। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ए बी लाइन का पहले हम ए पॉइंट ले लेंगे। मान लो ये ए पॉइंट है और इस पर हम क्या करेंगे, इस पे हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमेशा हर जगह ऐसी रहेंगी। डायरेक्शन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ देखेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में दे रखी है इसकी 4 बेरिंग, साउथ और वेस्ट में। साउथ और वेस्ट में कितनी है, 40 डिग्री 30 मिनट। साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है तो कौन सा पास है, साउथ वाला पास है। साउथ से कितना एंगल दे रखा है, 40 डिग्री 30 मिनट की बेरिंग दे रखी है। तो यहाँ से हम देखेंगे 40 डिग्री 30 मिनट कहाँ पे आ रहा है, ये जो पार्ट, ये जो एंगल है 40 डिग्री 30 मिनट, इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से ए पॉइंट है तो कहाँ जा रहा है, ये बी पॉइंट तक जा रहा है। अब इस डायरेक्शन में बी पॉइंट है कहीं पर, ठीक है, ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट पे पहुँच गए हम। अब बी पॉइंट से क्या करना है, फिर से वही चीज़, डायरेक्शंस ड्रॉ कर लो। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके, अब इन्होंने क्या दिया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, डायरेक्शन क्या है, सर्वे की, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं सर्वे की। तो ये 4 बेरिंग हो गई। तो इसी लाइन की अगर 4 बेरिंग हमारी ये है तो बैक बेरिंग यहाँ पर आएगी। बैक बेरिंग कहाँ से आएगी, नॉर्थ से स्टार्ट होगी बैक बेरिंग, क्योंकि इसके नॉर्थ के पास है, साउथ से दूर है। तो ये जो एंगल है ये बैक बेरिंग आ गया। और ये अभी हमने पढ़ा था नॉर्थ डायरेक्शन पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और इस लाइन को चेक करो, इस लाइन को चेक करो, इसके अल्टरनेट एंगल हैं ये वाला और ये वाला। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अभी हमने देख लिया था इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए अगर ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये डायरेक्शन कैसे देखेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, कंपास से नॉर्थ देख लेंगे किधर है, साइड डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे यहाँ कंपास रखेंगे, नॉर्थ देख लेंगे किधर है, साइड डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ हमने चेक कैसे करी, कंपास रखने के बाद। अगर आसपास के एरिया में कोई लोकल अट्रैक्शन है तो कंपास का जो नॉर्थ वाली सुई है वो सही डायरेक्शन नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी, लोकल अट्रैक्शन का मतलब होता है कंपास की जो हमारी निडल होती है वो मैग्नेटिक डायरेक्शन में डायरेक्ट करती है। तो अगर आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या कोई करंट का फ्लो हो रहा है कहीं पे, या कोई बड़ी धातु है जो इस जो नॉर्थ वाली निडल है कंपास की उसको डिस्टर्ब करेगी, उस चीज़ को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये होना चाहिए था 40 डिग्री 30 मिनट, लेकिन आपका कितना दे रखा है, 41 डिग्री 15 मिनट। तो हमें यहाँ पे पता चल गया क्या कि इसमें रीडिंग में कोई ना कोई दिक्कत है। रीडिंग में दिक्कत कैसे आई, इस लोकल अट्रैक्शन की वजह से। इसका मतलब ये है कि जो बी वाला पॉइंट है उस पर कहीं ना कहीं लोकल अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है
जो कंपास की मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है उसकी असली जगह से। अब बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब बी पॉइंट से देखो यहाँ पे जो लाइन है बी सी, बी से स्टार्ट होके सी तक जा रही है, तो हम बी पे तो खड़े हैं, यानी कि बी पे अब बी सी लाइन की 4 बीरिंग देखो कितनी है, साउथ और वेस्ट क्वाड्रेंट में, साउथ और वेस्ट क्वाड्रेंट इसी क्वाड्रेंट में है, कितनी है 80 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ से साउथ से देख लो कितनी है 80 डिग्री 45 मिनट, कहीं पर यहाँ आएगी 80 डिग्री 45 मिनट कहीं यहाँ पर आएगी। ये कितना है 80 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अब क्या करना है, ये पॉइंट था बी और दूसरा पॉइंट कौन सा है इसका सी, ये मान लो सी पॉइंट आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये वेस्ट। पॉइंट सी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बी सी की 4 बीरिंग हमें पता है 80 डिग्री 45 मिनट है। अब हमें पता है नॉर्थ और साउथ हमेशा पैरेलल रहेंगे, और ये वाली लाइन का बैक बीरिंग जो डायरेक्शन दे रखी है वो ये दे रखी है, होगी भी यही, क्योंकि इधर पहुंच के बैक बीरिंग किससे लेंगे, जिसके पास में होगी लाइन, साउथ के या नॉर्थ के, तो बैक बीरिंग होनी चाहिए। इसमें भी देखो क्या दे रखा है, नॉर्थ से दे रखा है एंगल, तो नॉर्थ से बीरिंग कितनी दे रखी है 79 डिग्री 30 मिनट, 79 डिग्री 30 मिनट एंगल दिया हुआ है। अब 79 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, हमें क्या पता है कि इन दोनों के बीच में जो एक लाइन होगी उसके अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे अगर सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कहाँ पर सही है, कौन सा स्टेशन सही है। आगे चलते हैं, अब बी सी लाइन तक आ गए हम, अब चलते हैं सी डी लाइन पे। सी से स्टार्ट होकर डी तक, तो सी पॉइंट है ही है हमारे पास, डी पॉइंट पे जाना है। तो यहाँ देख लो डी पॉइंट का क्वाड्रेंट कौन सा है 4 बीरिंग का, सी पे आएगा 4 बीरिंग सी डी लाइन की, नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, इस क्वाड्रेंट के अंदर है ये वाली सी डी लाइन, कितने डिग्री एंगल पे 19 डिग्री 30 मिनट एंगल पे। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ से एंगल स्टार्ट हो रहा है। तो मान लो ये कहीं पर ये कितना था, ये था 79 30 डिग्री, 79 30 डिग्री। तो सी पे 4 बीरिंग है, 4 बीरिंग 19 डिग्री 30 मिनट, सी पॉइंट पर हैं हम, 4 बीरिंग कितनी आ गई इसकी 19 डिग्री 30 मिनट। तो ये है 19 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब हम चले गए ए पॉइंट पर। ए पॉइंट ये इसकी 4 बीरिंग थी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट में हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और इसको मान लेते हैं ये पॉइंट है डी आपका, ठीक है। अब इस वाली लाइन की डी पॉइंट पे हम डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब इसी लाइन की बैक बीरिंग देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है। सी डी लाइन की बैक बीरिंग साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। कितने एंगल पे है, वही 20 डिग्री एंगल पे है, किससे, साउथ से, क्योंकि साउथ के पास आएगी वो लाइन। तो 20 डिग्री एंगल साउथ से है, और ये लाइन कहाँ मिल रही है, डी से, सी डी पे पहुँच गए हम। अब डी से कहाँ जाएगी ये लाइन, ए पर जाएगी, तो ए पर हम साउथ ईस्ट में मिला लेते हैं, डी ए पे जाएगी अगली लाइन। और ये साउथ से कितना एंगल दिया हुआ है, ये साउथ से एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, 20 डिग्री ईस्ट साइड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो सी और डी पर ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये नॉर्थ डायरेक्शन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, अगर कंपास की निडल ट्रू डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, देखो एक चीज़ और रह गई है, ये हमने एंगल गलत ड्रॉ कर दिया है। इसकी बैक बीरिंग साउथ से, साउथ और वेस्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, साउथ वेस्ट में 20 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में ये गिवन है 20 डिग्री,
ठीक है, 20 डिग्री गिवन है और हमें पता है अगर नॉर्थ नॉर्थ पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए था, लेकिन है क्या, ये वाला एंगल बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों स्टेशन में से हो सकता है दोनों पे ही लोकल अट्रैक्शन हो सकता है इस पे लोकल अट्रैक्शन हो। ठीक है, ये आगे चलते हैं और अब हम आगे डी ए पे, डी ए लाइन स्टार्ट किया हमने। साउथ ईस्ट में 80 डिग्री एंगल है, 4 बीरिंग, ये 4 बीरिंग है। कितना एंगल है, 80 डिग्री साउथ ईस्ट में, साउथ से ईस्ट की तरफ 80 डिग्री एंगल है, ये वाला, ये वन है। अब इस डी ए की बैक बीरिंग नॉर्थ से 80 डिग्री है। अब यहाँ आ जाओ, ये लाइन किसके पास है, नॉर्थ के साउथ के, नॉर्थ के पास है। तो ये वाला जो बैक बीरिंग है इस लाइन की, ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 80 डिग्री। अब मैंने बताया कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ ट्रू पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डी ए लाइन के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों एंगल बराबर आ गए तो इस वाले स्टेशन पर और इस वाले स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। स्टेशन ए और स्टेशन डी जो स्टेशन है इन पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो पहला सॉल्यूशन आया हमारा, स्टेशन ए एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। पहला पॉइंट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सारा कुछ गलत है तो उसका सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। देखो, ए स्टेशन हमें पता चल गया, इस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर हमने कंपास रखा हुआ है तो उसकी जो निडल है वो सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, यानी कि स्टेशन ए पर जितने भी एंगल हम लेंगे वो सारे के सारे एंगल सही होंगे। तो स्टेशन ए पर जो हमने डी की तरफ एंगल लिया था, बेरिंग ली थी यहाँ पे कंपास रख के, वो सही आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंगल ए पर अगर हम इस ए बी लाइन का ये वाला जो एंगल लिया है हमने वो भी सही है, क्योंकि कंपास सही डायरेक्शन में फोकस कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल 40 डिग्री 30 मिनट है ये सही है। तो ये 40 डिग्री 30 मिनट बेरिंग सही है, क्योंकि स्टेशन ए पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो अगर ये बेरिंग सही है तो मैंने पहले ही बता दिया ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए था, 40 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए था। लेकिन कितना अंतर आ रहा है इसमें, करके देख लो भाई, होना चाहिए था 40 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 41 डिग्री 15 मिनट है ये, इसमें से माइनस कर देते हैं 40 डिग्री 30 मिनट, तो कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 0 डिग्री 45 मिनट का। यानी कि बी पर जो एरर है, जो लोकल अट्रैक्शन है, उसकी वजह से 45 डिग्री ज़्यादा का एंगल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी एंगल हम लेंगे उसमें 45 डिग्री बढ़ाकर वो हमें कंपास रीडिंग देगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे ट्रू रीडिंग क्या हो गई, इसकी जगह ट्रू रीडिंग हो गई 40 डिग्री 30 मिनट, ये वाली। तो यहाँ पर जो ट्रू रीडिंग हो गई वो हो गई 40 डिग्री 30 मिनट। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अब यहाँ पे देखो, एक एंगल ये हमने सही कर दिया। अब हमें पता है बी पॉइंट पे कितने का करेक्शन है, 45 मिनट की। ठीक है ना, तो 45 मिनट की करेक्शन है, यानी कि ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किधर की तरफ करेक्शन है, ये ईस्ट की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कितना, 45 मिनट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, एन एरर ऑफ 45 मिनट्स इज एट स्टेशन बी। ठीक है, अब इस पे एक और एंगल बीरिंग है 80 डिग्री 45 मिनट। इसकी ट्रू बीरिंग बताओ क्या होगी। ये तो एरर है ना इसके अंदर, क्योंकि बी पे एरर है, तो ट्रू बीरिंग क्या होगी, हमें पता है 45 मिनट ज़्यादा दिखाता है ये।
तो 45 मिनट कम कर दो। तो अब इसकी जो करेक्टेड बीरिंग हो गई वो हो गई 80 डिग्री माइनस 45 मिनट इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पर इसकी जगह कितना आ गया 80 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। अब ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब आगे चलते हैं हम कौन सी लाइन पर, BC लाइन पर। BC लाइन पर अगर ये 80 डिग्री ट्रू है और ये एंगल यहाँ पे है और ये एंगल यहाँ पे है तो अल्टरनेट एंगल सेम होने चाहिए, अल्टरनेट एंगल सेम होने चाहिए। तो ट्रू अल्टरनेट एंगल 80 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 80 डिग्री। अब कितना डिफरेंस आ गया 79 डिग्री 30 मिनट माइनस 80 डिग्री 0 मिनट, अंतर आ गया 30 मिनट का। इसका मतलब क्या है कि होनी चाहिए थी 80 डिग्री, लेकिन ये दिखा रहा है 30 मिनट कम, यानी कि 79 डिग्री 30 मिनट। तो इसको इसका मतलब क्या है कि स्टेशन सी पर जो भी बेरिंग हम लेते हैं उसमें कंपास हमें 30 मिनट कम करके दिखाता है, उसमें कंपास हमें 30 मिनट कम करके दिखाता है। इसका मतलब ये है एन एरर ऑफ 30 मिनट नेगेटिव इज एट स्टेशन सी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से एक और बेरिंग ली हुई है, कौन सी बेरिंग ली हुई है, ये 80 डिग्री हमने करेक्ट कर ही लिया, तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, तो ये भी अपना कितना हो गया 80 डिग्री। अब यहाँ पे एक और एंगल है 19 डिग्री 30 मिनट लिया हुआ है हमने, ठीक है ना, 19 डिग्री 30 मिनट लिया हुआ है। हमें पता है जो भी बेरिंग हम सी से लेंगे वो कंपास जो है वो 30 मिनट कम करके दिखाएगा। इसका मतलब 19 डिग्री 30 मिनट नहीं है यहाँ पे, इसमें 30 मिनट कम कर दिए हैं। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, ये 20 मिनट होना चाहिए। 19 डिग्री 30 मिनट में 30 मिनट और प्लस करोगे तो वो 20 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब करेक्टेड बीरिंग जो होगी यहाँ पर वो 20 मिनट है, 20 डिग्री है। 19 डिग्री 30 मिनट में अगर 30 मिनट ऐड करेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा वो। अब ये आ गया करेक्टेड बीरिंग। करेक्टेड बीरिंग कहाँ का है ये है सी और डी की 4 बीरिंग, सी और डी की 4 बीरिंग यहाँ पे ये थी। इसको करेक्ट कर लो, इसको करेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा 20 डिग्री 0 मिनट। अब यहाँ पे 20 डिग्री है। अब आ जाओ सी डी पे। अब यहाँ पे देखो हमें पता है बैक बीरिंग और 4 बीरिंग सेम है क्योंकि अल्टरनेट एंगल आ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे 20 डिग्री है तो अगला भी 20 डिग्री होना चाहिए, और जो कि है। क्यों है भाई ये 20 डिग्री इसके बराबर कैसे आ गया, क्योंकि हमें पहले ही पता है इस लाइन में स्टेशन ए और डी पर कोई भी एरर नहीं है, कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर लोकल अट्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी बेरिंग हम लेंगे उसमें एरर नहीं आएगा। तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, बाकी सब कुछ ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू।